उस काली गाड़ी से उतरने वाली गोरी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। इतनी खूबसूरत लड़की इस काले कौवे को कैसे मिल गई? ठीक है, तू निकल यहाँ से, मैं जरा उससे डील करके आता हूँ। क्या हुआ? मैं कोने में खड़े रहकर देखता हूँ कि तुम उस लड़की से कैसे डील करते हो। मेरे डील करने के तरीके को तुम फील कर लोगे तो फिर मुझे कौन पूछेगा? तुम निकलो यहाँ से। अगर वो मान गई तो ठीक, वरना ए बेबी स्टॉप। पता है मैं कौन हूँ? देवा। मेरा बच्चा तुझसे प्यार करता है। तेरी शक्ल ही बच्चे जैसी है, ऊपर से तू गधा। जबान तो कैंची से भी तेज है। मेरा आदमी तुझसे प्यार करता है। मेरे आदमी की हाइट, वेट, कलर और कॉम्प्लेक्शन तेरे लिए सूट करता है और तुझे उससे प्यार करना पड़ेगा। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। बॉस पेन निकाल रही है। हाँ, लगता है ये लव लेटर लिखने वाली है। अरे ये क्या? पेन तो बड़ा होता जा रहा है। इसे तो काफी देर हो गई। देवा, देवा, अरे चल निकल यहाँ से। देवा, हाँ? देवा, देवा, ये कैसे हुआ? वो सीधी सादी लड़की नहीं है, आतंक है आतंक। उसने पेन को वेपन बना के मेरी क्या धुलाई कर दी। आगे पीछे कुछ नहीं देखा। उसने मारा? तुम्हें मारा? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी ने मारा ना? अरे हाँ भाई, मार मार के उसने मेरा मुंह सुझा दिया और तुम कह रहे हो उसने मारा या नहीं मारा? अब तो सक्सेस मिलनी है। मैंने जो सोचा वही हो रहा है। क्या सोचा? कुछ नहीं यार, अगर मैं जाकर उसे आई लव यू कहता तो वो मुझे जरूर मारती, इसलिए तुम्हें भेजकर मैंने टेस्ट किया। तुम्हें मारने का मतलब है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अपनी लाइन तो क्लियर है। तुम ये बात पहले से ही जानते थे? मेरी बिना बात धुलाई करवाई। अब तो उसे पटाने का नया आइडिया है मेरे पास। क्या मतलब? तो क्या मेरा काम खत्म हो गया? अभी तो काम शुरू हुआ है। हे आओ ना, हाथी से आशीर्वाद लेते हैं। हाथी से आशीर्वाद लेना ओल्ड स्टाइल है, हाथी के साथ सेल्फी लेना नया स्टाइल है। FB पर अपलोड करती हूँ। चलो यहाँ से। Come on. Hello, get me 2 veg burgers and 3 brownies. हे वहाँ देख। वो तुम्हें ही फॉलो कर रहा है। हे वहाँ देख। हम जहाँ भी जाए वो हमारा पीछा कर रहा है। अभी देखती हूँ। क्या है? मुझसे प्यार करते हो? मैं आपसे भला प्यार क्यों करूं? आप तो पहले से ही मेरी लवर हैं। कभी से? पिछले जन्म से। ये कोई नई कहानी है? नई कहानी नहीं, पिछले जन्म की कहानी है। पिछले जन्म में मेरा नाम था वासु और तुम्हारा नाम था सपना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे घर वाले भी शादी के लिए मान गए थे। एक दिन जब हम अकेले नदी किनारे बातें कर रहे थे तो हम दोनों को उस माहौल में अकेला देखकर एक कराटे मास्टर ने मुझे बहुत मारा और तुम्हारा रेप किया। इस दुख को हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए हमने पहाड़ पर से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले हमने एक दूसरे से वादा किया था कि इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। मुझे कुछ कुछ बातें याद आ रही है। मुझे तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है? दिमाग खराब हो गया है? अगले हफ्ते एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता और तुम पिछले जन्म की बात कर रहे हो? हाँ, मुझे भी पिछले हफ्ते से हमारे पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं। बहुत जल्द तुम्हें भी पिछले जन्म की बातें याद आएंगी, तब तुम खुद मुझे ढूंढते हुए आओगी। बाय। उसके मुताबिक तुम दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे? पिछला जन्म क्या बकवास है। कम ऑन। प्रीवियस बर्थ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले जन्म के बारे में। पिछले जन्म में कई लोगों की इच्छाएं और आशाएं अधूरी रह जाती हैं, पर जब कभी वो इस जन्म में जन्म लेता है तो पिछले जन्म में उसने जो भी जगहें और इंसानों को देखा होगा उसे इस जन्म में याद आती है। इसे कहते हैं प्रीवियस बर्थ। सर, कल किसी लड़के ने मेरी दोस्त से कहा कि वो उसके पिछले जन्म का प्रेमी है। सच में? सर, मुझे लगता है उसे मुझे प्रपोज करना था,
इसलिए उसने पिछले जन्म की बात की। मुझे लगता है वो बकवास कर रहा था। नो 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 नो, ऐसा मत कहो बेटा। आजकल दुनिया में ऐसी बहुत चीजें होती आ रही हैं। लंदन में बस 14 साल के लड़के ने फ्रांस में बेस 45 साल की औरत को अपनी पत्नी कहा और उसके रहने का पूरा पता भी बताया। जब उस लड़के के माँ बाप ने टीचर से पूछा तो पता चला कि उसके पति की मौत के दिन ही उस लड़के का जन्म हुआ। उस 45 साल की औरत के पति का वो अगला जन्म है, ये बात प्रूव हो चुकी है। शायद आप सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लव के नाम पर धोखा दे रहा है। लव को प्रपोजल की तरह मत सोचो, एक प्रोजेक्ट की तरह देखो। अगर तुमने उसे विश्वास दिला दिया कि तुम्हें पिछले जन्म की बात याद आ गई है, तो तुम साइकोलॉजी में पीएचडी कर लोगी। उसके बाद तुम एक डॉक्टर बन जाओगी। मैं जानता था तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आ गई, इसलिए तुम मुझे मिलने आ गई। क्या सच में हम पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे? मेरी दादी की सौगंध, हम सच में प्यार करते थे। ऐसी कोई बात है जो तुम साबित कर सकते हो? अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? जिस पहाड़ पर से हमने कूदकर आत्महत्या की थी ना, मैं वो पहाड़ दिखा सकता हूँ, या फिर तुम्हें वो पत्थर दिखाऊं जिस पर हम दोनों ने अपना नाम लिखा था। अगर वाकई में हम दोनों पिछले जन्म में प्रेमी थे तो हमारे जो नाम थे वो उस पत्थर पर आज भी वैसे ही होंगे, है ना? कंप्यूटर पर लिखी चीजें डिलीट हो सकती हैं, लेकिन पत्थर पर लिखी चीजें कभी डिलीट नहीं होती। तो आज ही चलकर देखते हैं। आज ही? एक्चुअली मैं फ्री हूँ, एक काम करते हैं, अभी चलकर देखते हैं। अभी इस वक्त? हेलो, इतना स्लो क्यों चला रहे हो? जरा जल्दी चलाओ ना। लाइफ में कभी जल्दबाजी मत करना, ऐसे मेरे दादाजी कहा करते थे। मतलब ये कि साइकिल वाला भी हमसे आगे निकल जाएगा तो चलेगा। क्या कह रही हो? काम बन गया। हे, हाँ? यहाँ पर कोई आवाज आ रही है ना? अरे बाप रे, आ रही है ना? आ रही है ना? अभी तुम्हें पिछले जन्म की कुछ बातें थोड़ी थोड़ी याद आएंगी। अब तुम इस जगह पर आ ही गई हो तो तुम में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है। बॉस, क्या रे? वो आ गया। चल चल ना, चल छुप जा, चल हट। चल, कहाँ पर लिख कर रखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। चाहिए वरना बहुत मारूंगा। कौन सा पत्थर होगा? उस दिन यहीं कहीं खड़ा था मैं। देखो। हम दोनों की प्रेम कहानी मर चुकी है, ऐसा लिखा है। लिखना भी नहीं आता इसको। अमर हो गई, ऐसा लिखना चाहिए था ना? कहाँ आकर फंस गया। बहुत आसान है, हम दोनों एक ना हो पाए इसलिए मर गए। अगर हम एक हो गए होते तो अमर हो जाते। इस जन्म में हम एक हो जाएंगे और ये कहावत सच कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं और लिखा हुआ होगा। चलो देखते हैं। देखते हैं। इधर इधर चल निकल निकल जल्दी निकल। तुझे ही ढूंढ रहा था। इधर आ। एक तो गलत लिखा और ये क्या कर दिया? हार्ट शेप डालने की बजाय किडनी का शेप डाल दिया। हार्ट किसी बना दे। बेवकूफ कहीं का। मैं चुप और निकल यहाँ से। ये उधर नहीं, इधर। यहाँ पर किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है ना? सुनाई दे रही है ना? वो क्या है ना, पिछले जन्म में जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ बहुत सारे लवर्स थे। शायद ये उन्हीं की आवाज होगी। चलो किसी और जगह जाकर देखें। हाँ, चलो ना। इसे लेकर जल्दी ऊपर आओ। इसे तो हाथे भी नहीं उठा पाएगा। उठाओ रे, उठाओ उठाओ। मुझे नहीं, इस पत्थर को उठाओ। गधों, उठाओ इसे। चलो जल्दी करो, उठाओ। इस तरफ। यही वो जगह है जहाँ मैंने सीढ़ियों से गिरते गिरते तुम्हें बचा लिया था। बस, ये तो बहुत भारी है, उसे भी बुला लेते। लात खाने को बुला ले उसे। देखो, जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब तक पिछली बातें कैसे याद आएंगी? प्लीज। देखो, ये कविता पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है? ओह, अच्छा, जो हमने पिछले जन्म में किया था वो हम इस जन्म में भी करेंगे तो लगता है तुम्हें सब याद आ जाएगा। क्या करना होगा? तुम अपना हाथ मुझे देकर, आंखों में आंखें डालकर, इन्हीं नजरों के साथ मेरी बाहों में समा जाओ और मैं तुम्हारी बाहों में समा जाऊं। अगर कुछ देर तक ये पत्थर और पकड़े रखा तो हम कुर्बान हो जाएंगे। अबे तेरे प्यार में हम कुर्बानी क्यों दे? यहाँ पर किसी की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? मतलब अब तुम्हें भी पिछले जन्म की बातें अच्छे से याद आ रही हैं। वो ठीक है, हमने क्या सिर्फ पत्थरों पर ही लिखा है?
शिप में भी लिखा है। शिप पे? पिछले जन्म में जब हम दोनों अंडमान घूमने गए थे ना, तब अपने नाम शिप पर लिखे थे। अरे बाप रे बाप, अब इसने कौन सी नई कहानी शुरू कर दी। ए, चल रे, चल जल्दी निकल यहाँ से। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास तो है ना? अरे बाप रे, ये तो फुटबॉल की तरह लड़क के चला गया। अब तक सिर्फ 20% का विश्वास हुआ है, पर तुम्हारी वो वासु की जो कहानी है उस पर मुझे विश्वास नहीं है। देखो, मैं सच में पिछले जन्म का वासु ही हूँ। मेरा विश्वास करो, विश्वास करो। जब तुम्हारा 100% विश्वास हो जाए ना, तभी तुम मुझसे प्यार करना। अब हम चलें?